हेलो बच्चों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो होता है एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, इसका मुख्य वजह है कि प्रकाश है। यदि वहाँ पे प्रकाश ना होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसे आप चेक भी करना चाहते हैं तो आप ये करके देख लीजिए कि अंधेरे कमरे में आप चले जाइए। जब अंधेरे में चले जाते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, किसी भी सब वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसे देखने के लिए हमें टॉर्च का प्रयोग करना पड़ता है, किसी भी तरीके से प्रकाश देना पड़ता है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है उस ऑब्जेक्ट पे, हम आसानी से उसे देखने लगते हैं, यानी हमें आसानी से वो दिखाई देने लगता है। तो वही चीज़ है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि हमें कोई देख पा रहा है या हम किसी को देख पा रहे हैं, इसका मुख्य वजह है वो प्रकाश। यानी बिना प्रकाश के कोई किसी को देख नहीं सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वस्तु दो तरह के, स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश का स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित है, उत्सर्जित मतलब निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत। अब ध्यान दीजिएगा, स्रोत के तौर पे ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, पिंड को दो भागों में बांटा गया है, वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका दीप्त पिंड है, पहला आपका दीप्त पिंड, दीप्त पिंड, और दूसरा जो है वो है अदीप्त पिंड। पिंड मतलब वस्तु मान के चलिए। देखिए, दीप्त पिंड क्या होता है, एक ऐसा पिंड, एक ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती हो, जिससे प्रकाश निकलती हो। यानी वे सारे ऑब्जेक्ट, वे सारे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसे हम बोलते हैं दीप्त पिंड। और वे सारे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलते, जो प्रकाश नहीं देता है, उसे हम बोलते हैं अदीप्त पिंड। जैसे अगर देखिए, सूर्य की बात कर लीजिए, सूर्य हो गया, तारा की बात कीजिए, बल्ब की बात कीजिए, मोमबत्ती की बात कीजिए, सब लोग ये क्या होंगे, दीप्त पिंड, क्योंकि ये लोग प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। अदीप्त पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, पहला हो सकता है उसका पुस्तक, यानी आप किताब ले लीजिए। दूसरा आप ले लीजिए, क्या होगा, कुर्सी ले लीजिए। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रकाश नहीं देता है, जिसका हम प्रयोग प्रकाश के लिए नहीं करते, यानी उसे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम बोलेंगे अदीप्त पिंड। अब हम देखते हैं किरण के बारे में। आखिर किरण क्या होता है, प्रकाश का किरण, प्रकाश किरण। ध्यान दीजिएगा, किरण शब्द का मतलब क्या होगा। प्रकाश जो होता है बाबू, एक पाथ पे चलता है, एक रास्ता पे चलता है, उसका कोई ना कोई एक माध्यम होता है चलने का, कोई एक मतलब उसका रास्ता एक होता है। तो प्रकाश जिस रास्ते पे गमन करता है उस रास्ते को हम बोलते हैं किरण। यानी प्रकाश जिस सरल रास्ते पे, जिस सरल पाथ पे चलता है, पथ पे चलता है, उसे हम किरण कहते हैं। सिंपल तौर पे एक और बात कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधे गमन करता है, सीधी रेखा में। यानी वो जब भी गमन करेगा एकदम सीधे गमन करेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे जाके ऐसे 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 घूमेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, वो हमेशा सीधे जाएगा। जैसे आप इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक पाइप ले लीजिए, एक पाइप ऐसा ले लीजिए, ये पाइप ले लीजिए, और ऐसा कीजिए कि यहाँ पे कैंडल हम जला लेते हैं। यहाँ से कैंडल हम जलाते हैं, कैंडल जलाइएगा और यहाँ आप अपना आँख रखिए, यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। आप इसे आसानी से देख पाएंगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बदल लीजिए, इस पाइप की जगह पे आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा बेंड पाइप ले लीजिए, मुड़ा हुआ, या फिर हाँ बेंड पाइप। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये चीज़ नहीं दिखेगा, ये इसका
मोमबत्ती जो होगा आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश हमेशा सीधी रास्ता पे गमन करता है, सीधे पथ पे गमन करता है, यानी प्रकाश जिस सरल रेखा पे गमन करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं किरण। अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे जैसे जिस प्रकार से चाबी, बहुत सारे चाबी एक साथ मिला लिए जाते हैं तो उन्हें गुच्छा कहा जाता है, चाबियों का गुच्छा। कि अगर बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं तो उन लोगों के समूह को बोला जाता है भीड़, क्राउड यानी भीड़। तो उसी प्रकार से इसके भी जब बहुत सारे किरण, क्योंकि एक किरण तो एक निकलेगा नहीं, तो किरण, अगला जो टॉपिक है हमारा किरण पुंज, अगला टॉपिक किरण पुंज। अब ध्यान दीजिए, किरण पुंज यानी इसे कहा जाता है इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूह को, यानी किरण, बहुत सारे, एक किरण है, ऐसे किरण आ रहे हैं, बहुत सारे जब किरण एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे किरण एक साथ हो जाते हैं, उनके पूरे समूह को किरण पुंज हम कहेंगे, यानी बीम ऑफ लाइट। एक किरण को बीम कहेंगे और रे ऑफ लाइट बोलेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे जब किरण हो जाएंगे, बहुत सारे किरण एक साथ मिल जाएंगे तो उन्हें हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, दैट मीन्स किरण पुंज। अब देखिए, किरण पुंज 3 तरह के यहाँ पे होते हैं। किरण पुंज यहाँ जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा जो होता है समांतर किरण पुंज। यहाँ ये ऐसे होगा किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। ध्यान सुनिएगा। अब अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? एक ऐसा किरण पुंज, अभिसारी को इंग्लिश में इसे कन्वर्जिंग भी बोला जाता है, कन्वर्जिंग, और इसे बोला जाता है डाइवर्जिंग, और इसे बोला जाता है पैरेलल। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग क्या होता है? तो एक ऐसा स्रोत, जब देखिए होता क्या है, जब कोई आप स्रोत ले लीजिए, कोई भी एक स्रोत लेते हैं, जैसे मानते हैं एक यहाँ पे स्रोत, जैसे ये हुआ, यहाँ से प्रकाश निकल रहा हो, ये अगर स्रोत है, ये वाला स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकले और चारों दिशाओं में फैले, चारों दिशा में जब फैले तो उन्हें अपसारी बोलेंगे, अभिसारी की बात कर रहे हैं। यानी चारों दिशाओं से प्रकाश किरण आके और एक बिंदु पे फोकस हो जाए, चारों, देखिए ये चारों तरफ से आ रहे हैं प्रकाश, चारों तरफ से आके और एक बिंदु पे जब फोकसित हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी कन्वर्ज कर गया, चारों तरफ से आके कन्वर्ज हो गया, एक बिंदु पे मिल गया। यानी इसका अगर फिगर देखना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक बिंदु पे चारों तरफ से आकर मिल गए तो इसे हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, दैट मीन्स अभिसारी पुंज। यानी वैसे किरण पुंज जो चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पे फोकसित हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए, अगर ये हाथ है ऐसे फैला हुआ है, लेकिन आकर जब मुट्ठी आप बांध लीजिएगा, दैट मीन्स बाहर से आके अंदर की ओर प्रवेश कर गया, यानी एक बिंदु पे फोकस हो गया, तो इसे हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश निकल के पूरे फैल गया, यानी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से निकल के पूरा फैल गया। यानी जब किसी एक पॉइंट से, एक स्रोत से प्रकाश निकल चारों दिशाओं में फैल जाए तो उसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी इसका फिगर अगर करना चाहें तो ये एक मान लेते हैं, यहाँ से स्रोत है, ऐसे निकलेगा, चारों दिशाओं में फैल रहा है, एक बिंदु था, इस बिंदु से निकला और चारों तरफ फैल गया, तो उसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी इसे फिर बोल सकते हैं हम वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, उस किरण पुंज को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तीसरा पैरेलल यानी समांतर किरण पुंज। देखिए किरण पुंज अब क्या है, यानी एक या तो चारों तरफ से आएगा और एक जगह मिल जाएगा, अभिसारी, एक जगह से निकल के चारों तरफ फैल गया तो उसे अपसारी। और समानांतर जो होता है कि एक दूसरे के समांतर चलता है, जैसे देखिए एक ये किरण हो गया, इसके समानांतर दूसरा किरण हो गया, इसके समानांतर तीसरा किरण, इसके समानांतर अगला किरण। यानी जब इस प्रकार से किरण पास करने लगे, किरण कहीं से निकलना शुरू हो जाए तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल यानी समांतर किरण पुंज। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं।
यानी यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसे आसानी से आप कर लीजिएगा। अब देखिए पदार्थ जो होते हैं, देखिए पदार्थ की छोड़िए, पहले ये बताइए, अगर प्रकाश कहीं से निकल रहा है, प्रकाश कहीं से निकल रहा है और किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो दो ही घटनाएं हो सकती हैं। या तो वो प्रकाश वहाँ से कुछ अवशोषित हो या ना हो, वो बात की बात है, वहाँ से या तो लौट जाएगा, उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर लौट जाएगा, या फिर उसको छेद कर आगे निकल जाएगा, उससे उस तरफ चला जाएगा। प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो दो ही घटनाएं होती हैं, या तो वो लौट जाएगा और नहीं तो वो पार कर जाएगा। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो यानी लौटने की घटना को ही परावर्तन हम बोलते हैं। तो देखिए पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ भी तीन तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट भी तीन तरह के होते हैं, जो कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि लौटा देते हैं, कुछ पार करा देते हैं प्रकाश को, कुछ पार कराएंगे, कुछ अपने तरफ रख लेंगे। तो कहने का मतलब ये ध्यान दीजिएगा, यानी वस्तु की बात करें, यानी पदार्थ की जो बात करें, पदार्थ यहां से तीन प्रकार के होंगे। पदार्थ यहां से तीन प्रकार के होंगे, वो होगा, अब ध्यान दीजिए कि पदार्थ तीन तरह के हम बोले हैं। अब तीन तरह में पहला जो होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा जो होता है पारभासी पदार्थ, और तीसरा अपारदर्शी पदार्थ। अब समझते हैं, पदार्थ को तीन तरह से यहाँ पे बंटवारा किया गया है, एक पारदर्शी, एक पारभासी और तीसरा जो है अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जिस पे प्रकाश पड़े और पड़ने के बाद वो उस तरफ चला जाए, यानी एक तरफ से आ रहा है प्रकाश और इसको, अगर ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये मान लेते हैं कि ये क्या है, वस्तु है, अब यहाँ से प्रकाश आए और आने के बाद टकरा कर फिर अंदर पार कर जाए, यहाँ से आए और अंदर पार कर जाए प्रकाश इससे होकर, यानी एक तरफ से जब दूसरे तरफ पार कर जाएगा प्रकाश, तो उसे हम बोलते हैं, उस टाइप के वस्तु को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। कहने का मतलब ये हुआ, एक ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से, सुगमता से आर पार हो जा सकती है, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे देखिए, आप क्या कीजिए कि एक शीशा ले लीजिए, शीशा आप लेते हैं तो उससे क्या होता है, पारदर्शी होता है, वो आर पार हो जा सकता है। हवा की बात कीजिए, जल की बात कीजिए, ये लोग जो हैं पारदर्शी हैं, उससे होकर आर पार हो सकता है, प्रकाश आर पार हो सकता है। दूसरी बात पारभासी पदार्थ, आप लोग एक बात देखे होंगे, जाड़े के दिनों में जब कुहासा पड़ता है, तो उस समय हमें धुंधला कुछ भी दिखता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट धुंधला दिखता है, यहाँ से नज़दीक की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, धुंधला दिखता है, यानी वहाँ पर पारभासी वाला कंडीशन अप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश या कुछ भाग ही आर पार हो सके, उसे हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे आप लोग देखे होंगे, तेल में डुबाया हुआ पन्ना, एक पेज लेते हैं, तेल में डुबो के निकाल देते हैं, उसको सुखा देते हैं, अब उससे क्या होता है ना कि धुंधला दिखता है, आर पार हल्का हल्का दिखेगा, धुंधला, यानी कुछ प्रकाश आर पार हो रहा है, हम किस धुंधला देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ प्रकाश आर पार हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है लेकिन कुछ ही हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे, तो उस प्रकार के वस्तु को हम बोलेंगे पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो तेल में डूबा हुआ जो हम पेज बोले वो हो जाएगा, कुहासा के टाइम पे जो हुआ वो कुहासा हो गया कि उसमें आर पार नहीं दिखेगा। या फिर शीशा में, अगर ये शीशा की ही बात कीजिए, आप शीशा ही देखे होंगे, तो जो रगड़ दिया जाता है, जो शीशा हल्का सा रगड़ा जाता है, उस शीशा की भी बात हम कर लेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा अपारदर्शी पदार्थ, ये बड़ी मज़ेदार है, ये भी अच्छी है, मतलब ये तो सीधे से है भाई, ना आप आए तो हम आपको जाने तो नहीं देंगे, सीधे ये बोलता है, हम नहीं जाने देंगे, यानी ये अलाउ ही नहीं करता है प्रकाश को कि मेरे आर पार हो जाइए। ये दोनों, ये तो पूरा का पूरा अलाउ किया कि चलो भाई चले जाओ, प्रकाश आया उसको बोला चलो चले जाओ, एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाओ, ये क्या बोला,
नहीं, हल्का सा कुछ जाने देंगे, कुछ नहीं जाने देंगे। ये क्या कहता है, ये सीधे बोलता है नहीं जाने देंगे, सीधे बोलता है नहीं जाने देंगे। यानी एक ऐसा पदार्थ जो जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, उसे हम बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कोई भी बुक ले लीजिए, ये बुक की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुर्सी की बात करते हैं, कोई भी जिससे प्रकाश अगर मानते हैं अगर मेरे सामने कोई दीवार है, उस दीवार को उस तरफ वाला नहीं दिखेगा, दैट मीन्स वो क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ है। ये बोर्ड की बात करते हैं, ये बोर्ड से क्या हो रहा है, बोर्ड के उस तरफ वाला दीवार तो हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ है। ये सीधे बोला प्रकाश को, देखो भाई हम आपको नहीं जाने देंगे, यानी आपको हम आर पार नहीं होने देंगे, तो इसलिए ये हो गया अपारदर्शी पदार्थ। तो अगला टॉपिक हम आते हैं। पहले एक बात और कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं। अगर हम किसी वस्तु को देख ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आखिर क्यों देख ले रहे हैं, कैसे देख ले रहे हैं। तो इसका मुख्य वजह यह है, हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे, क्या लाइट, एक टॉर्च लेंगे, किसी अंधेरे कमरे में हम जाएंगे और एक टॉर्च लेते हैं, अपनी आंख में जलाएंगे टॉर्च, तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? बेशक नहीं देख पाएंगे। हमें देखने के लिए क्या करना होगा, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट कर देना होगा। उस ऑब्जेक्ट पे लाइट जैसे ही पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं उस पर पड़ेगा, वहाँ से वो कैसा होगा, अपारदर्शी हो या पारभासी जो भी हो, वहाँ से लौट के सीधे आएगा प्रकाश, हमारी आंखों में पड़ेगा, उसका प्रतिबिंब तब जाके हमारी आंख में बनेगा, तब हम उसे आसानी से देख पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। कभी कभार आप ऐसा गौर किए होंगे कि किसी शोरूम में चले जाइए, अच्छे मतलब किसी दुकान में चले जाइए, जो शीशा लगा हुआ होता है, तो कभी कभार हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये शीशा है या नहीं। हमें लगता है कि अरे ये तो एकदम सीधे ये है, वहाँ पे पारदर्शी पदार्थ वो होता है, तो हमें लगता है कि आसान है, कुछ इसमें है नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग जाते हैं तो टकरा जाते हैं। इसका मुख्य वजह यह है क्योंकि वो पारदर्शी है। अब पारदर्शी है तो वो एकदम लाइट आर पार चला गया, तो हमें समझ में नहीं आया कि लाइट जहाँ से हमें लौट के मेरी आंखों में आएगा तो उसे ना हम देख पाएंगे। तो लाइट तो पार कर गया, पार करने के बाद अंदर रखी सामानों से लौट के मेरी आंखों में पहुँचा, तो हम क्या देखें, हम तो उस सामान को देखें, हमें वो शीशा नहीं दिखा, जिसकी वजह से हम जाके टक्कर खा जाते हैं। तो लेकिन वही शीशा अगर थोड़ा सा गंदा हो या फिर रफ, थोड़ा सा स्क्रैच आ गया उस पर, तो प्रकाश के कुछ अंश घूम जाएंगे, कुछ अंश मुड़ जाएंगे, और मुड़ने की वजह से हम उसे देख सकते हैं कि अरे ये तो बीच में शीशा लगा हुआ है। तो ऐसा कभी आप अनुभव किए होंगे। तो चलिए अब आते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पर प्रकाश पड़े, उस ऑब्जेक्ट पे प्रकाश पड़े, उस वस्तु पे प्रकाश पड़े, और पड़ने के बाद वहाँ से लौटकर मेरी आँखों में वो प्रकाश किरण आए, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, हम किसी दीवार के उस तरफ क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका मुख्य वजह है कि क्या उधर प्रकाश नहीं है? उधर भी प्रकाश है, दीवार के उस तरफ भी प्रकाश है, लेकिन दीवार के उस तरफ हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका मुख्य वजह क्या है? तो इसका मुख्य वजह यह है कि प्रकाश उधर जो है वो मेरी आंखों में, वहाँ से उस वस्तु से टकरा के मेरी आंखों में नहीं पहुँच रही है। अगर पहुँच जाती तो उसे भी हम देख लेते, लेकिन नहीं पहुँच रही। यहाँ से तो जो लाइट गया दीवार में टकराया और दीवार में टकरा लौट गया, यानी हम उस दीवार को देख लिए, जिससे टकराया उसे हम देख लिए, लेकिन जिससे नहीं टकराया, जो उस तरफ है, वहाँ से टक्कर खा के आया होता प्रकाश, तो हम उसे आसानी से देख सकते थे। तो चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अभी हम बात तो बोले हैं कि प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा तो दो ही काम हो सकता है, या तो उससे टकरा के लौटेगा, थोड़ा बहुत अवशोषित भी करेगा, और या फिर उसे आर पार कर देगा। तो लौटने की घटना को, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ता है तो उससे टकराने के बाद अपने ही माध्यम में अपने ही तरफ लौट जाता है, और इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब दूसरी बात जो हुआ, प्रकाश का परावर्तन के बाद और दूसरा टॉपिक जो हुआ कि आर पार हो जाता है। तो यानी वैसा प्रकाश, वैसा एक ऐसे मतलब प्रकाश के, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम पे पड़ के और आर पार इस तरफ से उस तरफ जब चल जाता है, तो वहाँ पर हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर, इस चैप्टर के बाद वाला वो चैप्टर है जिसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हमें अभी प्रकाश के परावर्तन पे ध्यान देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन, अगले वीडियो में हम इस प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।